अब ये एग्जांपल है जिसमें 7 डे मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है और हमें डाटा गिवन है 2 वीक्स का। पहले हमने वीक 1 लिख लिया, ठीक है, फिर हमने वीक 2 लिख लिया और साथ में ये ऑब्जर्व वैल्यूज़ जो वीक 1 और वीक 2 की आई हैं, संडे से लेकर सैटरडे तक 62 तक पहले वीक की, ठीक है, फिर दोबारा संडे से 28 से स्टार्ट होकर 42 तक सेकेंड वीक की। 7 डे मूविंग एवरेज है तो हम लोगों ने स्टार्ट में क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट 7 ईयर जो हैं उनको कंसीडर करना है, ठीक है ना। पहली 1 2 3 4 5 6 7 62 तक हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 7 वैल्यूज़, और उन 7 वैल्यूज़ की एवरेज जो है वो उनके दरमियान में यानी फोर्थ वैल्यू के सामने आएगी। फर्स्ट 3 के सामने ब्लैंक्स लगा दें जैसे कि लगी हुई हैं, ठीक है, और इन 7 वैल्यूज़ को ऐड करके प्लस करके डिवाइड बाय 7 किया है तो 7 डे मूविंग एवरेज हमारे पास 46.14 आ गई है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब फिर पहली वैल्यू को डिलीट कर देना है और 28 से अगली 52 को इन बाकी 6 वैल्यूज़ के साथ प्लस कर देना है, ठीक है, ये देखेंगे किया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, फिर 50 को भी डिलीट कर देना है और 28 से और 52 के बाद 41 वाली वैल्यू को भी पिछली वैल्यूज़ के साथ ऐड कर लेना है। और इस तरह से हमने 7 वैल्यूज़ काउंट कर करके पिछली को डिलीट करके नेक्स्ट एवरेज जो है वो फाइंड आउट करते जानी है, यहाँ तक कि हमारी आखिरी वैल्यू 42 जो है वो हमारे पास एवरेज में इंक्लूड हो जाए। तो ये और फिर जो लास्ट है 42 जब इंक्लूड हो जाएगी वो हमारी आखिरी एवरेज होगी। लास्ट पे हम लोगों ने ब्लैंक्स लगा देने, इस तरह से हमारे पास 7 डे मूविंग एवरेज आ जाएगी। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। जितना आपको टाइम पीरियड गिवन हो 7 9 3 5 ऑड में जो भी, उतनी वैल्यूज़ को लेके उनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। फिर स्टार्टिंग वैल्यूज़ को स्किप करते जाना है बारी बारी और नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ को उनमें ऐड करते जाना है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये आपके पास 4 ईयर मूविंग एवरेज है, ठीक है, इसको आप गौर से देखें। इसमें क्या करना है, कंप्यूट 4 ईयर मूविंग एवरेज सेंटर्ड फाइंड आउट करनी है फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज, ये गिवन है और इसमें हमने 4 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है। ईयर लिख ली है, ठीक है, उनकी ऑब्जर्वेशंस लिख ली हैं। अब उसने हमें कहा है 4 ईयर मूविंग एवरेज और फिर सेंटर्ड भी है। 4 ईयर है तो हम 4 साल की वैल्यूज़ लेंगे, 1 2 3 4 वैल्यूज़ ली और उनको लिखना उनके मिडल में है, ठीक है। एवरेज को कहाँ लिखना है, उनके मिडल में। इन चारों वैल्यूज़ को ऐड किया डिवाइडेड बाय 4, हमारे पास एवरेज क्या आ गई 43.5। अब हमने 50 को डिस्कार्ड कर देना है और इधर से चौथी वैल्यू मज़ीद ऐड कर लेनी है 36.5 से लेकर 38.4 तक। ये हमारे पास सेकेंड एवरेज आ जाएगी 4 ईयर मूविंग एवरेज 40.7। ये प्रोसीजर हमने करते जाना है इसी तरह से। एक वैल्यू पिछले डिलीट की और नेक्स्ट ऐड की, पिछले डिलीट की नेक्स्ट ऐड की, यहाँ तक कि हमारे पास लास्ट वैल्यू 33.8 जो है वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाए। और जब वो इंक्लूड हो गई है तो हमारे पास 4 ईयर मूविंग एवरेज 38.8 आ गई है। अब आप लोग देख रहे हैं कि 4 ईयर मूविंग एवरेज तो आ गई हैं लेकिन ये किसी भी साल के सामने नहीं है, किसी भी टाइम पीरियड के सामने नहीं है। फर्स्ट जो है 43.5 वो ना 1949 के सामने है ना 1950 को करेस्पॉन्ड कर रही है, बल्कि उनके दरमियान में है। इस तरह से 40.7 जो सेकंड एवरेज है वो भी 50 और 51 के दरमियान में है। अगर सारी की सारी एवरेजेस जो हैं वो किसी न किसी टाइम पीरियड के दरमियान में हैं, उनको करेस्पॉन्ड नहीं कर रही, उनके सामने नहीं आ रही, सेंटर नहीं हो रही। अब उसको सेंटर करने के लिए जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब दोबारा हम लोग ये जो एवरेजेस आ चुकी हैं इन एवरेजेस को हम लोग क्या करेंगे, इन एवरेजेस को दो को लेके इनकी दोबारा एवरेज लेंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए। जैसे कि अब पहली हम लोग 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज के लिए क्या करेंगे, सेंटर करने के लिए पहली एवरेज हमारे पास है 43.5, ठीक है, 43.5 और प्लस 40.7, इन दोनों को प्लस किया डिवाइड बाय 2 किया तो पहली एवरेज क्या आ गई 42.1। और अब 42.1 आप देखें तो सामने आ रही है हमारे पास किसके, 1950 के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहली एवरेज को छोड़ देना है। अब 40.7 प्लस 41.1 इनको ऐड किया डिवाइड बाय 2, हमारे पास 40.9 आ गया, ठीक है। फिर 41.1 प्लस 38.5 इनको ऐड किया डिवाइड बाय 2, 39.8 आ गया, ठीक है। इसी तरह से हमने ये दो को लेके उनकी दोबारा एवरेज करते जानी है यहाँ तक कि हमारे पास लास्ट 38.5 और 38.8 को जब हम लोगों ने एवरेज किया है तो हमारे पास 38.7 और ये किसके सामने आ गई है, 1956 के सामने आ गई। इस तरह से हम लोग सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड आउट करेंगे जब भी